आज हम न्यूनेटल सिस्टमिक एग्जामिनेशन बताएंगे। इससे पहले हम जनरल एग्जामिनेशन बता चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में देखो, कोई भी एग्जामिनेशन का जो सिस्टमिक पार्ट होता है, या तो जो सिस्टम इन्वॉल्व हो उसको सबसे पहले बताओ, क्योंकि न्यूनेट में आपको दो केस मिलते हैं, नॉर्मल टर्म, नॉर्मल प्रीटर्म, न्यूनेटल जॉइंटिस। तो यहाँ कोई सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपको एक जो आर्डर फॉलो कर लो। सबसे पहले सीएनएस, रेस्पी, सीवीएस और एब्डामन, इस सीक्वेंस में बताओ। तो सिस्टमिक, चूंकि न्यूनेट 60 केस होता है, तो एब्डोमेन, रेस्पी और सीवीएस की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सीएनएस एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिफ्लेक्सेज हैं, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए सीएनएस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला सीएनएस एग्जामिनेशन का जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला क्या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या देख सकते हैं? एक तो ग्रास क्रेनियल नर्व एबनॉर्मलिटी, ठीक है। ग्रास, आप ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप बच्चे के पास खड़ा रहे वैसे खड़े होकर देखिए। जैसे बच्चा है, कोई एक तरफ रो रहा है, एक तरफ मुंह टेढ़ा हुआ है, फेशियल सिमेट्री, इसका मतलब फेशियल गई है, ठीक है। ग्रास क्रेनियल नर्व वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। ग्रास मोटर एबनॉर्मलिटी, मान लो बच्चा एक हाथ मूव कर रहा है, एक हाथ ऐसे किया हुआ है, एक हाथ नहीं मूव कर रहा है, कराई कर रहा है, वो कर रहा है, एक हाथ नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब एक हाथ से ग्रास। आपने सिर्फ देख के कोई एग्जामिनेशन टच नहीं किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में पोस्चर, जैसा पोस्चर बताने, अगर कोई टर्म बेबी है तो कोशिश करता है यूनिवर्सल फ्लेक्शन रहने का, एकदम एक्सट्रीम प्री टर्म है तो यूनिवर्सल एक्सटेंशन में रहने का, और अगर लेट प्री टर्म है तो सेमी फ्लेक्स कंडीशन में, सेमी फ्लेक्स बोलो चाहे सेमी एक्सटेंस बोलो, दोनों बात वही है। तो उस कंडीशन में तो पोस्चर देख के हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई पोस्चर एबनॉर्मल है, एक हाथ का ऐसे है, एक हाथ का ऐसे कुछ हुआ है, इसका मतलब हो सकता है उसका अर्थ पैरालिसिस कुछ ना कुछ है। तो पोस्चर से भी आपका सीएनएस का पता लग जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ अलर्टनेस, ठीक है। बच्चा अलर्ट है तो मान लो एकदम सुस्त है, लिथार्जी पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसके सीएनएस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम एक्टिव है वो करके, ठीक है, खेल रहा है, इसका मतलब उसका सीएनएस ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में बेसिकली हम 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक ग्रास क्रेनियल कोई एबनॉर्मलिटी, क्रेनियल एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही, ग्रास मोटर एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है, और कोई पोस्चर में एबनॉर्मलिटी, और लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ अलर्टनेस, ठीक है। 4 चीज देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस मैंने बताया था 2 स्केल होते हैं, जो मैंने न्यूनेटल हिस्ट्री टेकिंग पार्ट में बताया था, 2, एक प्रिचल है, एक ब्रिजल्टन। प्रिचल स्केल मोस्ट कॉमनली यूज होता है, दूसरा होता है ब्रिजल्टन स्केल, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। इसमें जो, ठीक है, तीसरे में एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें चौथे एक ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर एग्जामिनेशन का जैसे इसमें होता है कि मतलब डीप स्लीप, क्वाइट स्लीप, ड्राउजी, ठीक है, एक्टिव बट काम है, एक्टिव या क्राई कर रहा है, तो आप क्राई में नहीं एग्जामिनेशन कर पाते, और सुस्त है तो अगर इस वाले प्रिचल स्केल में स्टेज 3 में एग्जामिनेशन करते हैं, और ब्रिजल्टन स्केल में स्टेज 4 में करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला स्टेज क्राई होगा। ये समझ लो एक्टिविटी के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। वो वाला वीडियो देखिएगा, उसमें एकदम क्लियर सब कुछ स्केल बना के समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है मेंटल। अब नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो यूजली क्या होता है, न्यूनेट में पहली क्रेनियल नर्व नहीं है, अब उसको लेकर अपना बढ़िया कोई सेंट ला के सुंघाओ, उसको थोड़ी पता है, साबुन लेके वो साबुन से नहा थोड़ी रहा है, उसको नहीं पता है ना न्यूनेट को। लेकिन आप फर्स्ट क्रेनियल नर्व अगर कहीं पूछा जाए कि कोई ऐसी कंडीशन है जो कर सकते हो, तो बताना जी बिल्कुल। अगर मदर मिल्क निकाल के कटोरी में रखा जाए, तो मदर मिल्क को तो पहचानता है ना, रोज पी रहा है दूध, तो दूध को पहचान, तो वो क्या करेगा, जिस तरफ रखा रहेगा उस तरफ को हेड टर्न करेगा, उसकी स्मेल पहचानेगा। अगर उस तरफ स्मेल पहचान रहा है तभी तो उस तरफ टर्न कर रहा है। आप एक कटोरी में मदर मिल्क निकाल के रख दो, बच्चा ऐसे बीच में, अगर उधर वो कर रहा है, इसका मतलब कि वो मदर मिल्क। तो यूजुअली हम नहीं करते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व फर्स्ट, लेकिन वो अगर ब्रेस्ट मिल्क को कटोरी में निकाल के ब्रेस्ट मिल्क को, तो उधर सेम साइड टिल्ट करेगा, टिल्ट हेड, ठीक है। इतना समझ में आया।
सेकेंड क्रेनियल नर्व के लिए देखो यूजली अब सेकेंड क्रेनियल में क्या कर सकते हो, एक तो आई मोमेंट आपको देखो, अगर किसी को स्पॉन्टेनियस आई मोमेंट है, बच्चे में स्पॉन्टेनियस आई मोमेंट है, इसका मतलब उसकी सेकेंड इंटैक्ट है, थर्ड इंटैक्ट है, फोर्थ इंटैक्ट है, सिक्स्थ 2 3 4 6, अगर स्पॉन्टेनियस आई मोमेंट हो रहा है, कोई डेविएशन है, इसका मतलब 2 3 4 6 इंटैक्ट है। ठीक है, अब 2 के लिए एक एक्स्ट्रा आपका कलर विजन भी होता है, तो कलर के लिए ध्यान देना, न्यूनेट में जैसे जितना छोटा बच्चा है उसके लिए रेड ग्रीन और रेड के लिए सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी न्यूनेट के एग्जाम में लाना तो बॉल हमेशा रेड या ग्रीन कलर का लाना, सबसे अच्छा है दोनों कलर का लाना। ठीक है, कौन से कलर का लाओगे? हाँ, रेड या ग्रीन कलर का लाओगे। न्यूनेट का केस मिलेगा तो उसको ला के रखना, खिलौना लाओगे तो रेड और ग्रीन कलर का, दोनों में अगर एक प्रीफर करना हो तो रेड। ठीक है, रेड ग्रीन कलर का आप टॉयज ला सकते हो, बॉल ला सकते हो। ठीक है, तो आपका पहली हो गई, यूजुअली करते नहीं नाट ऐसा, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क है उधर कर जाएगा, 2 3। ठीक है, अब उसके बाद 5वीं 9वीं 10वीं 12वीं एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए 3 रिफ्लेक्स का नाम सुने होगा, रूटिंग, सकिंग, सॉलोइंग। जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, जब एंगल आप माउथ पे ऐसे करते हो तो उसी तरह माउथ ओपन करेगा बच्चा, टंग को उसी तरह वो करेगा, ये लग रहा है कुछ मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इंसान तो न्यूनेट से ही लालची होता है। ठीक है, कोई बड़े चल के सीखता है। ठीक है, आखिर बच्चा तो हमारा है ना, ह्यूमन का ही, हमारा मतलब ह्यूमन की बात है। सकिंग, सोलोइंग, ठीक है, इस 3 से अब देखो कैसे, देखो 9 टोन तक गैग रिफ्लेक्स के लिए पढ़ो तो कोई शक करेगा तो यहाँ की फेरेंजियल मसल इन्वॉल्व होगी ना, शक करेगा तो इसे ब्रेस्ट फीडिंग में यहाँ के जोर लग रहा है ना। ठीक है, और टंग का मूवमेंट भी तो टंग से पकड़ेगा ना, निप्पल को टंग से पकड़ रहा है ना, तो टंग का भी सही है। 12 तो 5 9 10 12 अगर वो रूटिंग, सकिंग, स्वॉलोइंग है तो ये चेक हो गई। ठीक है, अब आपका बच्चा कौन है? 7th बचा है, ठीक है, 8th बचा है, ठीक है, 11th बचा है, ये बचा है ना। 7th के लिए देखो, जैसे बड़े बच्चों में एडल्ट में फेशियल एसिमेट्री, वैसे अगर देखो क्राई कर रहा है, एक साइड का फेस डिबेटेड है, नेवियोलेबियल फ्लूइड एब्सेंट है, ड्रूपिंग है, ऐसा चीज़ है, या डेविएशन किसी का है, तो इसका मतलब 7। देखो ड्रूपिंग का मतलब ड्रूपिंग नहीं होगा, यहाँ आई क्लोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज़ है, ठीक है, फेशियल एसिमेट्री है, ठीक है, या नेजोलेबियल फोल्ड नहीं है, वही जो बड़े बच्चे सेम चीज़ें, नेजोलेबियल फोल्ड एब्सेंट है, ठीक है, नेजोलेबियल फोल्ड एब्सेंट है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब 7 नहीं, और सब कुछ सही है, इसका मतलब 7 इंटैक्ट है। ठीक है, 8th के लिए आप 2 रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स होता स्टर्टल, एक का नाम पैदा होते सुने होंगे मोरोज रिफ्लेक्स। ठीक है, सबसे कॉमन रिफ्लेक्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूजी वाले सस्पेक्ट किया जाता है, तो मोरोज रिफ्लेक्स विथ डिटेल आना चाहिए, विथ डिटेल हम पढ़ाएंगे और आज के बाद सबको याद होके जाएगा। ठीक है, कोई अब जैसे 8th के 2 कंपोनेंट होते हैं, इसका नाम होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर, तो वेस्टिबुलर पार्ट होता है और कोक्लियर पार्ट होता है। कोक्लियर पार्ट किसके लिए होता है? हियरिंग के लिए। वेरी गुड, तो ये स्टर्टल कोक्लियर पार्ट के लिए होता है, कोक्लियर, और जो मोरोज होता है ये वेस्टिबुलर बैलेंसिंग। कैसे अभी हम समझाएंगे, करके दिखाएंगे भाई। ठीक है, अभी इतना जान लो। जो 11th नर्व होता है वो स्पाइनल एसेसरी होता है। ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, अगर उसकी गर्दन इधर इधर करो, इधर अगर रेजिस्टेंट नहीं फील हो रहा, आसानी से मूव कर रहा है, और एक तरफ करने पर रेजिस्टेंट फील हो रहा है, ठीक है, गर्दन मूव नहीं कर रहा है, इसके मतलब 11th में इसकी प्रॉब्लम है, और आसानी से दोनों टाइप आप करके देख रहे हो, आराम से हो रहा है, तो फिर इंटैक्ट है। ठीक है, तो सारी क्रेनियल नर्व हो गई। ठीक है,
अब चाहे इसको रिफ्लेक्स हम यही बता दें, चाहे हम रिफ्लेक्स में बताएं, ठीक है, तो हम इसको रिफ्लेक्स में बताएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन अभी का कैसे है स्टार्टर रिफ्लेक्स में कैसे है, जैसे बच्चा यहाँ लेटा हुआ है तो ठीक है, तो ये लेटा हुआ है, हम उसके पास जाके से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या चौंक कैसे करेगा, चौंक के। तो एक्चुअली में मोरोज रिफ्लेक्स की तरह सेम चीज़ होता है, लेकिन जब मोरोज रिफ्लेक्स का हम कंपोनेंट बताएंगे तो उसका तीसरा कंपोनेंट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड। ओपनिंग एंड ये पार्ट नहीं होता, ठीक है। और क्या होता, यहाँ एक्सटेंशन होगा, उसके बाद फ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एबडक्शन एडक्शन पहला कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट पूछा जाता है एबडक्शन एडक्शन, तो दोनों ही साथ होते हैं, इसको अलग अलग कंपोनेंट बताना। एक्सटेंशन उसके बाद फ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और चौथा कंपोनेंट क्राई, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक, अगर कोई बच्चा क्राई कर दिया इसका मतलब उसका मोरोज स्ट्रांग है, जबरदस्त है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, जो तुम लोग भूलते हो। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, एबडक्शन को एक कंपोनेंट मान लेते हैं, एडक्शन को एक कंपोनेंट, इस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 4 यही कर लेते हैं, वो दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, पूछा जाता है कैसे। अब बैलेंसिंग में जैसे क्या होता है, बच्चे जैसे हम 30 डिग्री वो करके छोड़ते हैं, तो क्या ऐसे करके वो करता है, जो ये करता है सब कुछ, क्राई करता है सब कुछ होता है, ये क्या है, वो बैलेंस करना चाहता है अपनी बॉडी, उसको छोड़ रहे हो तो बैलेंस खोल के, जैसे कहीं भी जैसे ऊपर से पैराशूट रिफ्लेक्स होता है ना, तुम्हें ऊपर को छोड़ दिया जाए तो खोल दे, पैराशूट क्या करता है, बचाता है ना गिरने से, तुरंत आके गिरोगे चोट ज़्यादा लगेगी, तो उसे बच्चा खोलता है, एकदम पैराशूट नहीं होता, खोलेगा तो मूवमेंट कम हो जाएगी, कम चोट लगेगी, ठीक है। तो वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। तो क्या करता है वो बैलेंसिंग में। स्टार्टर का क्या होगा, कोई ने कहा क्या, हियरिंग चेक करो ना, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इससे साउंड प्रोड्यूस, साउंड को ऐसे करके हुआ, इसका मतलब साउंड सुना तभी तो किया, तो आप कहे समझ में आया। तो आपका क्रेनियल नर्व कैसे करते हैं, शार्ट में आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है